तो आज का टॉपिक रहेगा वेलोसिटी टू पार्ट में डिवाइड होकर के। क्या क्या रहेगा? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। साफ वर्ड से पता चल रहा है, यूनिफॉर्म मतलब एक समान, नॉन यूनिफॉर्म मतलब अलग अलग। तो होता क्या है कि यहाँ पे हम कुछ ग्राफ लिख रहे हैं, कुछ डाटा लिख रहे हैं। ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है। जब 0 टाइम है तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। जब 2 सेकेंड है, ये मीटर में है और ये सेकेंड में है, तो 4 मीटर। जब 4 सेकेंड 8 मीटर, 6 सेकेंड 12 मीटर, 8 सेकेंड 16 मीटर। यहाँ है एक x और t का, मीटर और सेकंड में। 0 है तो 0 है, 2 है तो 3 मीटर है, 4 है तो 6 मीटर है, 6 है तो 7 मीटर है, 8 सेकंड है तो 11 मीटर है। इन दोनों का x और y और x एक्सिस पे ग्राफ बना करके दिखाओ। अभी अभी बना लो, y और x एक्सिस पे अभी भी ग्राफ। तो ग्राफ ऐसे जा रहा है यूनिफॉर्म के केस में, नॉन यूनिफॉर्म के केस में। तो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस मतलब 4, 8, 12, 16 इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और यहां पर नहीं करेगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो ये हो गया यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का केस। ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्ट्रेट लाइन, और ये नॉन स्ट्रेट लाइन यानी कोई कर्व से। ठीक है, ये हो गया। इसको राइट लिख लो, मैंने YouTube पे भेज दिया है लिंक। ठीक है, तो सब कोई देख लो। यहाँ देखते हैं। तो टॉपिक का नाम है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये सिंपली कह रहा है, इस वर्ड से हमको कुछ रेफरेंस मिल रहा है। इंस्टेंट, तो द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट। इट मीन्स how fast a body moves at certain instant। ये बताता है। इसका मतलब है कि अभी बॉडी ना यहां से यहां ट्रेवल कर रहा था 12 सेकेंड में। ठीक है, आप कार चला रहे हो, तो 12 सेकेंड में देखा गया कि अपने घड़ी में आपने देखा कि 12 सेकेंड तक गई। जब सेकेंड वाली सुई जब 12 सेकेंड पे गई, तो आपका वेलोसिटी, आपका स्पीडोमीटर दिखा रहा था 40 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, तो ये 12 सेकंड के इंस्टेंट पर दिखाया, ऐसा नहीं दिखाया कि 0 से लेकर के 12 सेकंड में 0 से लेकर 12 सेकंड तक बॉडी जो कार है वो मूव की 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, नहीं, एट 12 सेकंड 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ एट का बहुत इंपॉर्टेंस है, मतलब एट दैट इंस्टेंट, न कि 11 सेकंड का बता रहा है, न कि 13 सेकंड का बता रहा है, सिर्फ और सिर्फ 12 सेकंड का बता रहा है, 12 TH, ठीक है। और बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि अगर आप मेजर करते हो, जैसे कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, तो यहाँ पे चलो डेल्टा एक्स तो बड़ा होता ही है, चलो जब डेल्टा एक्स तो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल ले लेंगे, लेकिन जो डेल्टा टी है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल जब लेंगे तो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल को कुछ भी लो, टी फाइनल लोगे आप, जैसे कि आप 12 सेकंड में पूछो तो 12, और टी इनिशियल लोगे 11.999, मतलब कि 12 सेकंड से बहुत पहले का बात कर रहे हैं, मतलब बॉडी 12 सेकंड में, पूरे 12 सेकंड में कहां तक पहुंची है, यहां तक पहुंची है। कितना डिस्प्लेसमेंट की है, एक्स फाइनल तक गई है, 11.999 में यहां तक पहुंचेगी। सपोज करो एक्स इनिशियल यहां पे होगा और 11.999 में पहुंच रही होगी वहां पर, ठीक है, जस्ट 0.001 में थोड़ा सा आगे चल गई होगी, तो एक्स फाइनल एक्स इनिशियल का बहुत छोटा वैल्यू होता है। एक सेकेंड, तो इसमें ये मीनिंग है कि सपोज करो कि गाड़ी जो है ना 12 सेकंड में यहां पे पहुंच गई थी एक्स फाइनल पे, लेकिन 11.999 सेकंड में वो यहां पे पहुंची है, थोड़ा सा पहले, मतलब कि सपोज करो कि एक्स फाइनल 12 सेकंड में बॉडी टोटल डिस्टेंस कवर की है, इन 12 सेकंड बॉडी टोटल डिस्टेंस कवर की है 50 मीटर, इन 11.99 सेकंड में बॉडी कवर की है 49 मीटर, तो x फाइनल माइनस x इनिशियल हो गया 50 माइनस 49 यानी 1 मीटर, लेकिन टाइम तो देखो ना कितना कम है, टाइम t फाइनल माइनस t इनिशियल 12 माइनस 11.99 0.01, जो कि इतना कम है कि वो बताता है कि यहां एट द इंस्टेंट का मतलब है कि बहुत कम टाइम, एट द इंस्टेंट का मतलब है बहुत कम टाइम। तो इसी वजह से यहां पर जब हम लेते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो एक चेंज करते हैं एवरेज वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, और वो चेंज अब हम देखेंगे, ठीक है। नोट्स को आप लोग यूट्यूब से भी लिख सकते हो देख करके आराम से। यहां पर क्या चेंज आ रहा है कि v एवरेज का वैल्यू था डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। डेल्टा एक्स तो छोटा है पर बहुत छोटा नहीं है, डेल्टा टी बहुत बहुत ज्यादा छोटा है। तो व्हेन v एवरेज बिकम्स dx बाई dt, जब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होगा, लिमिट, ये प्रॉपर फॉर्मूला है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। v इंस्टेंटेनियस का ये प्रॉपर फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 dx बाई dt, कौन बन रहा है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी बिकम dx बाई dt बन जाएगा। यहां पर डेल्टा है, यहाँ डी डेल्टा लिखे हैं, ठीक है। v इंस्टेंटेनियस हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी, जब चेंज इन टाइम बहुत छोटा होगा, यानी 12 माइनस 11.99 यानी 0.01, करीबन 0 के आसपास जा रहा है टाइम। तो यहाँ पे आपका मैथ शुरू हो जाता है, लिमिट एंड डेरिवेटिव का चैप्टर। यानी अगर डेल्टा टी बहुत छोटा है
तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी बन जाता है डी एक्स बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी का आपका रेफरेंस सीधा सीधा बता रहे हैं डिफरेंशिएशन से। यहां पे आ गया डिफरेंशियल कैलकुलस, यानी जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम था वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम ही बना है, लेकिन बहुत छोटा बन गया dx बाई डी टी। और हम आपको बताएं ना कैलकुलस जब पढ़ा रहे थे तो एक ग्राफ को, इसका क्लास हम फिर से देंगे, एक ग्राफ को बहुत छोटे छोटे पार्ट में बांटो तो उसी को कहते हैं dx या dy बाई dx, ऐसे करके डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि बहुत सबसे छोटे छोटे पार्ट में बांट दो एक पूरे डायग्राम को, तो एक एरिया को, तो यही है dx बाई dt का काम। मतलब बहुत छोटे टाइम के लिए देखा गया है, जहां बहुत छोटा वर्ड आएगा ना वहां पे डेल्टा की जगह d यूज होने लगता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो। तो अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब हो गया शुरू, तो अब यहां पर एक नया टॉपिक आया, क्या कि dx बाई dt को सॉल्व कैसे करें, ये इंस्टेंटेनियस, ठीक है। सपोज करो अब कैलकुलस का यूज होगा कि एक डिस्प्लेसमेंट है, वो टाइम का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? टाइम का। तो कैसा होगा क्वेश्चन? अ बॉडी मूव्स विथ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 3t, फाइंड द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो हमको मालूम है x इक्वल टू है 5t स्क्वायर माइनस 3t, तो v इंस्टेंटेनियस ही कैलकुलेट हो सकता है। क्यों यहां पे v इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट हो सकता है? बताओ आदित्य, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्यों यहां पे v इंस्टेंटेनियस ही कैलकुलेट करेंगे, v एवरेज क्यों नहीं कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि यहां पे बोला है वेलोसिटी एट t। हम बोले थे ना यहाँ पे ऐड का बहुत इंपॉर्टेंट आएगा क्वेश्चन में। लोग तुमको बहुत टीचर बहुत लॉजिक देंगे, इसमें ये कर देना वो कर देना सॉल्व कर देना, लेकिन तुम कहीं भी मत मानो। तुमको मालूम है कि ऐड पूछा जा रहा है, मतलब खास एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछा जा रहा है। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर क्या वेलोसिटी था, ना कि पूछ रहा है कि 0 से लेकर के 5 सेकेंड तक, 10 से लेकर 15 सेकेंड तक, वैसा नहीं पूछा है तुमसे। तो इंस्टेंटेनियस में ऐसा ही क्वेश्चन होगा, ऐड करेगा और 2 सेकेंड 3 सेकेंड 5 सेकेंड, और x इज द फंक्शन ऑफ t। तो क्या होता है dx बाई dt। तो d बाई dt लिखो, x का वैल्यू क्या है 5t स्क्वायर माइनस 3t, ठीक है। लिख दिए x की जगह यहां से। अब अलग अलग डिफरेंशिएशन, पहले 5t स्क्वायर को अलग, फिर माइनस आ गया, तो d बाई dt ऑफ 3t। कहीं दिक्कत किसी को? अब 5 बाहर ले जाओ, d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर, 3 बाहर ले लो, d बाई डी टी ऑफ t। हमें डिफरेंशियल कैलकुलस का एक छोटा सा हिंट हम देना चाहते हैं कि अगर कोई फंक्शन में सपोज करो x इक्वल टू टी टू दी पावर n है, तो dx बाई डी टी क्या होगा, पावर आगे आ जाएगा और पावर एक कम हो जाएगा, n इंटू टी पावर n माइनस 1। तो वही करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट को बाहर रखें, t स्क्वायर है तो 2 बाहर आ गया, t का पावर एक कम हो जाएगा 1, t का पावर 1 इंटू हो जाएगा और t में 1 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे आ गया 5 टू जाए 10t, और यहाँ पे t तो 0 हो गया तो सिर्फ 3 बचा, t टू द पावर 0। तो आंसर आया है v इंस्टेंटेनियस का वैल्यू 10t माइनस 3, ठीक है। कितने पे पूछा था? एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो v इंस्टेंटेनियस हो गया 2 इंटू 10 माइनस 3, 17 मीटर पर सेकेंड। आंसर देख लो। किसी को भी किसी टाइप का डाउट हो रहा हो तो आप लोग पूछ सकते हो, यूट्यूब में भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है।
तो अब ग्राफ पर आ रहे हैं। तो जब ग्राफ देखेंगे एवरेज वेलोसिटी का कंपेयर करेंगे इंस्टेंटेनियस से, एवरेज वेलोसिटी का ग्राफ पहले क्या होगा क्लियर कट समझो। एक बॉडी है, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है, ठीक, यहां का कोऑर्डिनेट लिख लो t1 x1, यहां का कोऑर्डिनेट लिख लो t2 x2। तो अगर तुमसे कोई पूछेगा कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, एवरेज वेलोसिटी का, तो तुम कहोगे x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1, यानी इसी को कहते हैं स्लोप, ठीक है, इसी को कहते हैं स्लोप, स्लोप के नाम से जाना जाता है ये, ठीक है। एम से रिप्रेजेंट करते थे। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस c, तो ये जो m होता है ना वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, ये कैसा नेचर है। तो x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1 स्लोप बताता है, एवरेज वेलोसिटी। कोई अगर पूछेगा द वेलोसिटी इन xt ग्राफ, द वेलोसिटी कैन बी डिटरमाइंड बाई इट्स स्लोप, ग्राफ का स्लोप, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप ही एवरेज वेलोसिटी बताता है। ये तो चीज सही है। इंस्टेंटेनियस में तो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस में तो तुम बोले हो ना कि t2 माइनस t1 जीरो के आसपास होता है, कैसे होगा, तो हम बता रहे हैं। एक ग्राफ है, सपोज करो एक ऐसा ग्राफ है, ठीक है, xt ग्राफ। अब बोले ना एट द इंस्टेंट बताना है, यानी यहां पे बताना है, बता रहे हैं। t1 दिख रहा है सबको, बोलो, यहां पर है, यहां पर एकदम बगल में t2, सबको दिख रहा है। यहां पर है x1 और यहां पर है x2, वो तो हम बड़ा बना दिए हैं बल्कि थोड़ा स्ट्रेट लाइन। तो यहां भी तुम बोलोगे x2 माइनस x1 t2 माइनस t1, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, बट फॉर्मूला इज dx बाई dt। ये भी स्लोप रिप्रेजेंट करता है, लेकिन कर्व का स्लोप इसके टेंजेंट से पता चलता है। यानी ये इतना छोटा लाइन हम बनाए, इतना, इसी को हम खाली बताएं। आप इसको ऐसे भी बता सकते हो, इस कर्व से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। टेंजेंट समझते हो ना सब कोई, टेंजेंट पढ़े हैं सर्किल में हम लोग। तो उस कर्व से पास करने वाला स्ट्रेट लाइन उस कर्व को कहां पे कट करेगा, एक जगह पे सिर्फ करेगा ना, कट नहीं करेगा बल्कि टच करके निकलेगा ना, है ना, टेंजेंट की तरह एक्ट करेगा ना। तो वो टेंजेंट जहां एक पॉइंट पर कर्व को टच करते हुए निकल गया, उसको रिप्रेजेंट करते हैं dx बाई dt से, इसको टेंजेंट भी बोलते हैं। और इसीलिए ये इसमें स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाया गया, इसमें एक छोटा सा पॉइंट की तरह, क्योंकि चूंकि टाइम बहुत कम है, टाइम एट द इंस्टेंट का मतलब कि t1 और t2 के बीच का गैप भी नहीं है कुछ, तुम देख सकती हो t1 यहाँ पे है तो t2 एकदम उसके बगल में है, और अगर हम ग्राफ बनाए भी तो एकदम पता भी नहीं चलेगा, वो एक पॉइंट की तरह एक्ट करेगा, ना कि इतना बड़ा लाइन की तरह। वो यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट की तरह एक्ट करेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के केस में। तभी एक कर्व से एक टेंजेंट पास करता हो तो उसी टेंजेंट का इक्वेशन ही देता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या देता है, इंस्टेंट वेलोसिटी क्या देता है, द टेंजेंट ऑफ द कर्व, द टेंजेंट ऑफ अ कर्व एट अ पॉइंट गिव द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ दैट कर्व, ऑफ xt कर्व, ठीक है ना। तो याद रखना एट एनी इंस्टेंट पे पास कर रहा होगा, यानी यहां पे टाइम बहुत छोटा है, लिखोगे तो तुम यही लिखोगे x2 माइनस x1 सर t2 माइनस t1 सिंस डेल्टा t टेंड्स टू 0 देयरफॉर कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय dx बाय dt। और हम तुमको बताए भी हैं, अब रिलेट करो, कोरिलेट करो
कि डिफरेंशियल कैलकुलस में बहुत छोटा 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 क्रॉस सेक्शन ही ना होता है। तुम अच्छा देखो, ये t1 सेकंड पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता चला ना। इस कर्व को देखो, t1 पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे कर्व कैसे पता चला? यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दी। कोई दिक्कत किसी को? t1 पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिए तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता चल गया। कहां पर? एट t1 आ रहा है ना, एट t1। तुमसे कोई पूछेगा कि एट t2 बताइए, तो इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलग होगा कि नहीं? टेंजेंट अलग हो रहा है कि नहीं? अगर हम तुमसे पूछे कि t0 पर बताइए, तो यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे कि नहीं? सब पर अलग अलग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा कि नहीं? सब पर अलग अलग टेंजेंट होगा कि नहीं? तो एट एनी इंस्टेंट द वेलोसिटी कैन नेवर बी सेम। कोई जरूरी नहीं कि वेलोसिटी सेम हो सकता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को छोड़ करके। एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ही केस होता है जहां पे किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी सेम होता है। देखो जैसे ये मान लो यूनिफॉर्म का केस है, तो देख रही हो ना, ग्राफ एक ही जैसा है ना, स्ट्रेट लाइन, लेकिन यहां पे नॉन यूनिफॉर्म है। तो नॉन यूनिफॉर्म केस में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट होगा? तो किसी भी एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो हमको क्या दो निष्कर्ष निकला, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकला? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड in case of non-uniform motion, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में तुम्हारा एक ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक ही वेलोसिटी होगा। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, यहां पे एट एनी इंस्टेंट में यही लाइन होगा, यही कर्व होगा, t1 t2 t3 t4, यही स्ट्रेट लाइन नहीं है और कोई दूसरा लाइन। ऐसे वैसे तो ग्राफ दिया नहीं है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन ही तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी भी कैलकुलेट कराएगा, इसका स्लोप, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कैलकुलेट कराएगा। इस कर्व में एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं हो सकता है, बिकॉज इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर तुम एरिया कैलकुलेट करना चाहोगे तो इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, विच इज क्वाइट डिफिकल्ट। यहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट होगा आराम से। कैसे होगा? तो स्लोप से कैलकुलेट होगा, यानी हर एक इंस्टेंट पर अलग अलग स्लोप बनेगा। इस पर ऐसे बन रहा है, इस पर और टेढ़ा, इस पर और टेढ़ा, इस पर और ऐसे, हर एक इंस्टेंट पे अलग अलग टेंजेंट बनेगा। तो अलग अलग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट किया जाएगा, और दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय टेंजेंट ऑफ दैट कर्व। ठीक है, एंड टेंजेंट ऑफ कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय dx अपॉन dt। ठीक है, क्या है? dx अपॉन dt।